मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोगों का स्वागत करते हैं हम आज आपके इस रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के सफलता बैच में एक बार पुनः जो है। तो आज ये आपकी रीजनिंग की क्लास है। तो आइए हम लोग जिस तरीके से रीजनिंग में पढ़ रहे हैं दिशा परीक्षण, तो उसमें एक बार जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग जो है आगे देखते हैं। और हमारा बहुत शानदार तरीके से ये क्लास चल रही है। तो बताइएगा, चलिए आप लोग जुड़ जाइए, बताइएगा जो है। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने इसमें आज ये हमारी 5वीं क्लास है, 4 क्लास हमने पीछे कर चुके हैं। तो इसमें हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन को जो है हल किया है, कई टाइप के प्रश्न किए हैं। और जो है इसमें जो है जैसे हमारा जो है एंगल बेस्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, और आपका डायरेक्शन दूरी हो गया, आपका दिशा का हो गया, और उसमें जो है कुछ पाइथागोरस प्रमेय के क्वेश्चन बचे हैं उसको हम कराएंगे। घड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है टाइमिंग से, उसको कराएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कल परछाई बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें देखा कि परछाई किस तरीके से उसका क्वेश्चन आते हैं। जी अक्की जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं। जी दिशा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। माया जी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का क्लास में स्वागत है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लासों में जी वाले वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में और क्वेश्चन को हल कर लिए थे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज जो है हमारा किस नंबर की क्लास, कौन सा प्रश्न है। इसमें हम लोगों ने कल हल किए थे, कल आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे, आप लोगों ने उसको किया है कि नहीं किया है। कल ये प्रश्न आप लोगों के होमवर्क में था। चलिए इसको बताइए, आप लोग इसको किए थे, बताइए। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड मॉर्निंग, वल्ली सक्सेस जी वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए। कल इसको हम होमवर्क में दिए थे। चलिए एक बार जो है इसको सरसरी निगाह से इसका जो है रिवीजन कर लेते हैं। एक बार जो है इसको सरसरी निगाह से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए क्या है इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। ये आपका दिशा संबंधी प्रश्न का इसमें कह रहा है कि जो है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आदित्य जो है आदित्य कोई एक्स पॉइंट से यहाँ पर जो है जो एक्स पॉइंट है यहाँ से आपका जो है ये दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर चलता है। तो यहाँ पर मिस्टर जो है ये एक्स हैं, कोई मिस्टर एक्स हैं, यहाँ से दक्षिण दिशा में चलते हैं और दक्षिण दिशा में कितना चलते हैं, ये 30 मीटर चलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बाएं मुड़कर, यहाँ देखिएगा बाएं मुड़ता है और जो है बाएं मुड़ता है और ये जो है कितना चलता है 20 मीटर। अर्थात आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, ये दक्षिण दिशा है, जा रहे हैं, बाएं मुड़ेंगे, बाएं मतलब पूरब की ओर मुड़ जाएंगे। तो इनको जो है पूरब की ओर मुड़ा दीजिए। बाएं पूरब की ओर मुड़कर कितना जा रहे हैं, ये पूरब की ओर मुड़कर ये 20 जा रहे हैं, तो इनको 20 मुड़ा दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है वह दाएं मुड़ेंगे, अर्थात दाहिने मुड़ता है। उसके बाद 10 मीटर जाता है, दाहिने पूरब जा रहे हैं, आप दाहिने मुड़ेंगे, अर्थात जो है आप फिर से आप दक्षिण की ओर मुड़ जाएंगे, फिर से जो है आप दक्षिण की ओर मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये फिर से ये आपका पहले 40 चले थे, फिर यहाँ पर पहले जो है 30 चले थे, पहले यहाँ पर 30 चले थे। उसके बाद ये जो है 30 चलने के बाद इधर 20 चले थे, ये यहाँ पर 20 चले थे, फिर दाहिने मुड़ेंगे, दाहिने मुड़कर कितना जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, यहाँ पर दाहिने मुड़कर 10 जा रहे हैं। फिर वह पुनः जो है दाहिने मुड़कर 40 जाएगा। आप जैसे कि दक्षिण जा रहे हैं और दाहिने मुड़ेंगे, दाहिने मुड़ने का मतलब है कि आप पुनः जो है यहाँ से यहाँ पे दाहिने मुड़कर आप जो है कितना चल रहे हैं, आप यहाँ पर 40 चल रहे हैं। 40 चलने के बाद जो है अंतिम बार वह दाहिने मुड़कर फिर से 40 चलता है। दाहिने कहने का मतलब है कि अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो फिर से दाहिने मुड़ेंगे, अर्थात फिर से ऊपर की ओर मुड़ेंगे। तो ये ऊपर यहाँ पे मुड़ेगा, तो यहाँ पर मुड़कर जो है 40 चलता है, तो वाई बिंदु पहुँच जाता है। यक्स था और ये आपका वाई बिंदु है, पहुँच जाता है। यक्स से वाई कितनी दूर और किस दिशा में था, तो यहाँ पर ज्ञात करना है जी। इस दूरी को ज्ञात करना है, जो आपका ये दूरी है इसको ज्ञात करना है। तो बात की जाए यहाँ पर, इसको देखा जाए तो ये आपका देखिएगा, बताइएगा यहाँ पर, बताइएगा। जैसे कि कहा जाए कि ये आपकी दूरी जो ये है ये आपकी 20 है, ये दिया गया है 20, तो ये भी आपकी यहाँ पर ये 20 हो जाएगी और ये पूरी 40 है। तो ये जो शेष बची हुई दूरी ये 20 हो जाएगी। यहाँ पर जो ये दूरी है शेष बची हुई दूरी ये हो जाएगी आप 20, अर्थात ये दूरी और ये दूरी आपकी बराबर होगी, अर्थात कहा जाएगा तो 20 हो जाएगी। 20 के पश्चात जो है इसको कहाँ से कह रहा है, यक्स से
यहाँ पे x की y से कितनी दूरी है, y से कितनी दूरी और किस दिशा में, अर्थात y से ये इधर की दिशा पूछ रहा है, इधर की दिशा आपकी पूर्व हो जाएगी, तो यहाँ कह जाएगा 20 मीटर आपके पूर्व दिशा में, आपका आंसर डी हो जाएगा। डी के जी दिशा जी 20 आ रहा है जी। आवेश जी हेलो, स्वागत है आपका क्लास में। तो 20 आंसर हो जाएगा इसका, आपका डी आंसर हो जाएगा, 20 पूरब की ओर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 20 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न, ये भी आपका होमवर्क में कल था, चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। जया जो है, जया ए से दक्षिण दिशा की ओर चलती है, कितना चलती है, 349 मीटर चलती है। और उसके बाद बात की जाए जी, माया जी का आंसर डी आ रहा है, बहुत शानदार। उसके बाद बाएं मुड़ती है और 129 जो है मीटर चलती है। फिर पुनः जो है वह बाएं मुड़कर 349 मीटर फिर से चलती है, और यह जो है दाएं मुड़ती है, उसके पश्चात जो है दाएं मुड़ती है, और उसके बाद जो है 94 मीटर चलकर बिंदु पी पर पहुंच जाती है। ए और बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, चलाते हैं। कहाँ से, ए बिंदु से, तो ए बिंदु है, ए बिंदु से दक्षिण दिशा में, चलिए दक्षिण दिशा है, यहाँ पर बिंदु ए है, दक्षिण दिशा में इनको चलाते हैं। तो कितना चले हैं, 349 मीटर ये चले हैं। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर फिर से वो बाएं मुड़े, अर्थात दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। कब स्टार्ट होता है, 11 बजे स्टार्ट होता है। चलिए तो यहाँ पे कहा जाए जो है, ये यहाँ पे बाएं मुड़ना है, दक्षिण दिशा में आप जा रहे हैं, ये आपकी दिशा यहाँ पर देखेंगे, ये आपकी डायरेक्शन है, इधर दक्षिण दिशा है, इधर उत्तर दिशा है आपकी, ये आपकी उत्तर दिशा है, और ये आपकी पूर्व दिशा है, और ये आपकी पश्चिम दिशा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में जाने के बाद आपको बाएं मुड़ना है। बाएं मुड़ना मतलब आप इधर मुड़ेंगे, और जो है पूरा मुड़कर आप 129 मीटर जा रहे हैं, 129 मीटर जा रहे हैं। उसके बाद कह रहा है पुनः बाएं मुड़ेंगे, पुनः जो है आप बाएं उनको मुड़ा दीजिए। तो पुनः जो है बाएं मुड़ने का मतलब है कि आप पूरब की ओर जा रहे हैं, बाएं मुड़ेंगे, अर्थात जो है आप पुनः उत्तर की ओर मुड़ जाएंगे, और उत्तर की ओर मुड़ने के बाद 349 मीटर जा रहे हैं। 349 मीटर चलने के बाद वह फिर से दाएं मुड़ते हैं। दाएं मुड़ना, इनको दाएं मुड़ाइए, तो दाएं मुड़ाने का मतलब है कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, और दाएं मुड़ने का मतलब है कि आप जो है पूरब की ओर मुड़ जाएंगे। तो ये पूरब की ओर मुड़े, और उसके बाद कितना चलना पड़ रहा है, इनको 94 मीटर चलना पड़ रहा है, 94 मीटर चलना पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बिंदु है आपका, बी बिंदु पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे बिंदु ए बिंदु बी से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो यहाँ से बात की जाए, इसका जो है पूछ रहा है, तो इसको ज्ञात करना है हमको। तो चलिए ज्ञात करना है, जिसको हम लोग देखते हैं। आपका ये 129 है, तो ये भी 129 हो जाएगा, 129 ये होगा, और 129 और ये 129 और 94 जोड़ दीजिए। यहाँ पर 129 और 94 आप इसको जोड़ देंगे तो आपकी ये दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर 129 प्लस 94 इसको जोड़िए, यहाँ पे हो गया 9 4 13, और आपका 9 2 11 1 12, और उसके बाद 123 आ जाएगा। यहाँ पे बी से पूछ रहा है, बी से मतलब यहाँ से ये पूछ रहा है किस दिशा में है, तो ये आपका पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा में जो है जी, पश्चिम दिशा ये आपका पश्चिम हो जाएगा। पश्चिम दिशा में 123 पश्चिम दिशा में आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जी दिशा जी, बहुत शानदार बी आंसर आ रहा है। सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। अवेश जी माया जी का 123 नहीं 123 जी 100 नहीं 223 आएगा भाई, ये 223 आएगा, 223 आएगा, 223 ये 223 होगा, 223 है आपका जी माया जी, 223 होगा जी। दिशा जी 223 है, शानदार जी। थोड़ा सा बोल सही रहे थे, लिख गलत दिए थे, कोई बात नहीं, 223 होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये आपका घड़ी संबंधी प्रश्न आ गया, इसमें एक घड़ी संबंधी प्रश्न भी आता है। घड़ी होती है, उसमें दिशा के अनुसार जो है आपका, दिशा के अनुसार आपका टाइमिंग जो है देता है। जैसे अगर आपको घड़ी की बात की जाए जी हो गया टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, हमसे भी मिस्टेक हो गया था, मेरी भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो कोई बात नहीं माया जी।
तो चलिए घड़ी की बात की जाए यहाँ पर, तो कोई घड़ी है, घड़ी में जो है 9:15 बजे हों, 9:15 बजे हों तो घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो, और जो है मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। घड़ी जो है ये आपकी घड़ी है, ये आपकी घड़ी है। तो बात की जाए घड़ी है, घड़ी और ऐसे घड़ी होती है आपकी, इधर यहाँ पर 12 होता है और यहाँ पे आपका 6 बजता है, यहाँ पे आपका इधर कितना बजता है, 3 बजता है, इधर 9 बजता है। तो इसमें देखा जाए आपका तो क्या होता है यहाँ पर बताइएगा, बताइएगा जो है। अगर बात की जाए यहाँ पर जी, बात की जाए, ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आते सर, अलग से लगाए, अलग से क्या कह रहे हैं दिशा जी, ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आते सर, अलग से लगाएगा, लाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अलग से देखते हैं, लाइएगा, देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, और क्वेश्चन लाए गए हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत से हैं। अभी हम सब टाइप बता रहे हैं दिशा जी, अभी ये टाइप बता रहे हैं कितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मैं मिसलेनियस का आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जब तक आप लोगों का तैयार नहीं हो जाएगा तब तक इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। अभी हम लोगों के पास समय पर्याप्त है, अभी हम लोगों के पास समय पर्याप्त है, पर्याप्त प्रैक्टिस करा देंगे। आप लोगों का क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा इस टाइप का जी। इसमें का डायरेक्शन का बहुत ही क्वेश्चन आता है, देखने में लगता है कि बहुत सरल है, लेकिन उसमें दिशा और दूरी ज्ञात करने के लिए जो है इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट दिए रहते हैं, कहाँ से किस दिशा से किस ओर, उसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दिशा जी। जी ओके जी, इसमें हम लोग अभी कितने टाइप के प्रश्न हैं, कितने वैरायटी के प्रश्न हैं, किस किस वैरायटी से आते हैं, आप पिछली क्लासों में देख लेंगे। पिछली 4 क्लासों में हमने क्वेश्चन को कराया है, तो वहाँ पर जो है देख के बताइएगा। और ये जो है वैरायटी बता रहे हैं, इसके बाद मिसलेनियस जो विविध टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसकी प्रैक्टिस हम कराएंगे जी। तो अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं, जब प्रैक्टिस कराने लगेंगे तो मैं बहुत तेज प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोग क्लास में बने रहिए बस। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है, 9:15 बजाना है, 9:15 बजाना है, 9:15 है यहाँ पे, तो 9:15 के समय सुई, अगर बात की जाए जो है यहाँ पर घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में हो, अर्थात सुबह का टाइम है, ये जो है पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा मतलब ये हो गया आपका, ये आपकी घंटे वाली सुई है, तो घंटे वाली सुई यहाँ पे है, तो मिनट वाली सुई किधर होगी जी। अगर 9:15 बजाना है हमको, 9:15 बजाना है, तो ये आपकी जो है ये इधर देखिए, ये मिनट वाली सुई हो जाएगी और ये घंटे वाली सुई हो जाएगी। इसकी दिशा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसकी दिशा पश्चिम है, इसकी दिशा जो है आपकी पश्चिम दिशा है, तो ये आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी, ये पूर्व दिशा हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा जी। दिशा जी बहुत शानदार, पूर्व दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। ये तो बेसिक था ये भैया, तो उसमें थोड़ा टाइप कर दीजिए क्लास कब कब क्लास लगती है। ठीक है, हम उसमें जो है आपके कमेंट में देखो आपके लिखवा दे रहे हैं भैया, देख लीजिए कब कब क्लास चलती है। कमेंट में आवेश जी, कमेंट में आप देख लीजिए क्लास कब कब चलती है, इधर इधर सवाल करने दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जो है नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए घड़ी का ही वह भी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। घड़ी का प्रश्न है, एक प्रकार से कोई घड़ी है जिसमें दोपहर जो है 12 बजे, यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पर एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे जो है 12 बजे इसकी मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई जो है वह उत्तर पूर्व दिशा में है जी, उत्तर पूर्व दिशा में है। और दोपहर जो है 1:30 पर जो है घंटे वाली सुई जो है किस दिशा में होगी। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें क्या है, ये आपकी घड़ी हो गई, ये आपकी घड़ी हो गई, यहाँ पर जो है घड़ी हो गई, इसमें ये आपके इसमें डायल जो बने होते हैं टाइमिंग वाले, ये होते हैं आपके। इसको देखा जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इसको ध्यान से समझ कर ये करिएगा कि इस टाइप के प्रश्न बहुत बनते हैं आपके जी। तो यहाँ पे देखा जाए जो है, यहाँ पर देखा जाए तो आप कह रहा है कि दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे जो है इसकी मिनट वाली सुई यहाँ पर उत्तर पूर्व में होती है, अर्थात बात की जाए दोपहर 12 बजे, तो यहाँ से चलिए दोपहर 12 बजे क्या होगा,
दोपहर 12 बजे मिनट वाली सुई जो है आपके उत्तर पूर्व, मतलब ये उत्तर पूर्व की दिशा होगी, ये आपकी दक्षिण जो है पश्चिम की दिशा होगी, और ये जो है उत्तर पश्चिम की दिशा होगी, और ये आपकी जो है दक्षिण पूर्व की दिशा होगी। तो बात की जाए 12 यहाँ बजाना है, चलिए 12 यहाँ बजेगा, 12 बजेगा यहाँ, तो 6 यहाँ पे बजेगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, और उसके बाद 9 यहाँ बजेगा, तो आपका 3 यहाँ बजेगा। तो बताना क्या है इसमें, ये कहा जाए दोपहर 12 बजे आपकी ये आपकी उत्तर पूर्व दिशा है, ये उत्तर पूर्व दिशा है, यहाँ पे है। तो दोपहर जो है यहाँ पे आपका 1:30 1:30 बजे कितना सुई कहाँ पे होगी, कौन सी घंटे वाली सुई, इसको बताइए आपका कौन सी दिशा हो जाएगी, बताइएगा ये आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर जब यहाँ पे दोपहर बजा है तो घंटे वाली सुई घूम के आएगी, तो क्या होगा, एक्चुअल पोजीशन आप देख लीजिए, जो एक्चुअल होता है, एक्चुअल पोजीशन 12 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है, 9 यहाँ होता है, और आपका 3 यहाँ होता है। जब 12 बजता है, यहाँ पर 12 बजता है, तो दोनों सुइयाँ जो है ऐसे होती हैं, दोपहर 12 बजे ऐसे होती हैं। अब बजाना कितना है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 1:30 बजाना है, घंटे वाली सुई यहाँ आएगी जी, घंटे वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी, मिनट वाली सुई यहाँ पे आएगी, तो उसके बाद ये कितनी जाएगी, तो यहाँ पर देखा जाए ये आपका एक एंगल ये हो जाएगा, तो ये कौन सा एंगल होगा, तो यहाँ पर यही होगा, ये देखिए यहाँ आ जाएगी, ये कौन सा एंगल होगा आपका, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा एंगल होगा बताइएगा। अगर ये आपका उत्तर पूर्व है तो ये किधर हो जाएगा, ये आपका ऐसे घूम जाएगी, तो ये इधर घूम जाएगी। कहने का मतलब है कि कहाँ जाएगा, ये आपका कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी, बताइएगा कौन सी दिशा होगी, कौन सी दिशा होगी यहाँ पे बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर पूरब दिशा हो जाएगी। क्योंकि क्यों पूरब दिशा हो जाएगी, क्यों पूरब दिशा हो जाएगी, क्योंकि 12 एक्चुअल में 12 यहाँ बज रहा है, क्योंकि 12 एक्चुअल में जो है आपका यहाँ बज रहा है, ये तो अगर इसको यहाँ घुमा देंगे तो ये जो है इधर आ जाएगी, तो ये यहाँ पर ये घूम कर ये आएगी यहाँ पे, तो इसको अगर ये रियल ये हो जाएगा, और जो वर्तमान में ये आपकी दिशा है, तो ये आपकी पूरब दिशा हो जाएगी, पूरब दिशा हो जाएगी। माया जी उत्तर बोल रही है, उत्तर नहीं होगा, आपकी पूरब दिशा हो जाएगी। फिर से हम इसको बना देते हैं, ये आपका पूरब दिशा हो जाएगी, ये आपकी पूरब दिशा हो जाएगी। बताइएगा समझ में आया आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आया। दिशा जी बताइए, दक्षिण दिशा नहीं होगी, दक्षिण दिशा नहीं होगी, बताइए कौन सी दिशा हो जाएगी यहाँ पर, ये आपका। चलिए हम लोग फिर से बनाते हैं इसको फिर से बना के आपको दिखाते हैं, इसको मैं फिर से आपको बना के दिखाता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं, ये आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माया जी क्या सर फिर से समझा दीजिए ये क्वेश्चन जी, मैं फिर से बता रहा हूँ। चलिए देखिए रियल टाइम, पहले देखिए रियल देखिए, जो रियल होता है आपका, जो आपका रियल में क्या होगी घड़ी। चलिए ये देखिए रियल में ये घड़ी है, रियल में क्या कह रहा है, दोपहर 12 बजे। तो चलिए ये आपका 12 होता है, ये आपका 6 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है। तो चलिए देखिए ये आपका 3 होगा, यहाँ पर होता है, ये आपका 12 बजा होता है, ये आपका 6 बजा होता है, और आपका ये 9 बजा होता है। दिशा भी जो है यहाँ पर दिशा की बात की जाए, जो दिशा की बात की जाए तो दिशा आपकी इस तरीके से होती है, इधर आपका उत्तर होगा, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है। ये आपकी दिशाएं होती हैं। तो चलिए इसको समझिएगा, कह रहा है कि 12 बजे अगर जो एक्चुअल में देखा जाए, रियल में देखा जाए, तो 12 बजे यही होगा, 12 का यही होगा, 12 बजे यही होता है। बात की जाए यहाँ पर आपका डायल में 1 होगा, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 4 होता है, और यहाँ पर 5 होता है। तो ये इस तरीके से बना होता है। बात की जाए यहाँ पे कह रहा है 1:30, तो आप 1:30 करिएगा। तो घंटे वाली सुई पूछ रहा है, घंटे वाली सुई पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर घंटे वाली सुई पूछ रहा है। तो अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे फिगर में देखते हैं। यहाँ पे दूसरा फिगर देखिएगा, दूसरा फिगर आप इसको देखिएगा, ये दूसरा फिगर है। दूसरा फिगर इसमें क्या कह रहा है, ये आपका 1 होता है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 12 बजे
जो यहाँ पर मिनट वाली सुई होगी, यहाँ पे मिनट वाली सुई जी, मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व में हो 12 बजे, मिनट वाली सुई यहाँ पे इधर हो, ये यहाँ पर हो, और जो है उत्तर पूर्व ये हो जाएगा, ये आपका जो है उत्तर पूर्व जब ये होगा ये 12 बजेगा, तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पे 6 यहाँ पे बज जाएगा, और आपका ये 3 यहाँ पर बजेगा, और आपका 9 यहाँ पे बजेगा, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद इसमें डायल में देखेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका 12 बजा है तो आपका ये 1 बज जाएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे आपका 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, इस तरीके से बजेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फिर से देखते हैं, जो मिनट वाली सुई है वह उत्तर पूर्व में होगी, तो यहाँ पे होगी 12 बजे। जो 12 बजे होगी तो ये दोनों सुइयाँ इस तरीके से होंगी, एक यहाँ पे होंगी और एक यहीं पर ये होगी, ये 12 बजे ऐसे रहेंगी, ध्यान दीजिएगा। जी ऋचा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। ये होगा आपका 12 बजे ये होंगी। तो कह रहा है यहाँ पर कि उत्तर पूर्व दिशा, जी ये उत्तर पूर्व दिशा है। और उसके बाद दोपहर जो है 1:30 जो है 1:30 पर घंटे वाली सुई पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घंटे वाली सुई पूछ रहा है। ये आपकी मिनट वाली सुई यहाँ पर थी, ये पहले मिनट वाली सुई थी यहाँ पर, अब यहाँ घंटे वाली सुई पूछ रहा है, ये देखिएगा। तो इसको चलाइए। अब बात की जाए जो रियल वाले में, आइए, जब घंटे वाली में 1:30 बजेगा अर्थात 1:30 होगा तो ये सुई ऐसे जाएगी, ये आपकी ऐसे जाएगी, ये आपकी घंटे वाली सुई हो जाएगी, और इधर आएगी तो ये यहाँ पर ये मिनट वाली सुई हो जाएगी, ये मिनट वाली सुई हो जाएगी। किसमें? रियल में जो है आपका 1:30 में, जो आपका 1:30 का रियल टाइम होता है, 1:30 का जो रियल टाइम रियल में होता है घड़ी में, वो होगा। अब इसमें आइएगा, जब इसमें देखेंगे हम लोग, जब इसमें देखेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा, देखिएगा दूसरा बना देते हैं कहिए फिगर, ये वाला ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। तो ये सुई जो है यहाँ पे ये 12 है आपका, उसके बाद आपका ये इधर 1 हो जाएगा, इधर आपका 2 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से आपका बनेगा, यहाँ पे 9 बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले फिगर में ध्यान दीजिएगा, इस वाले फिगर में ध्यान दीजिएगा। ये आपका 1 जब यहाँ होगा तो जब ये ऐसे ये बजेगा तो ये घड़ी जो है आपकी ये पूछ रहा है यहाँ पर घंटे वाली, तो घंटे वाली सुई ऐसे होगी, घंटे वाली सुई यहाँ पर एच ऐसे हो जाएगी। मिनट वाली सुई की बात की जाएगी तो मिनट वाली सुई आपकी ये ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर मिनट वाली सुई आ जाएगी, ये आपकी मिनट वाली सुई हो जाएगी। तो ये दिशा पूरब होगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दिशा पूरब होगी, ये पूरब की दिशा होगी, ये पूर्व की दिशा होगी। 3 फिगर में अलग अलग तरीके से तीनों डायग्राम बना दिए गए हैं। ये आपका रियल टाइम है, जो रियल एक एक्चुअल घड़ी होती है वो है। उसके बाद 12 बजे ऐसे जो है घंटे और मिनट जब 12 दोनों सुइयां जो है एक जो है वो एक संपाती होती हैं, उसको संपाती बोलते हैं, एक दूसरे पर होती हैं। और जब आपका 1:30 बजेगा तो इस तरीके से होगा। तो घंटे वाली सुई पूछ रहा है, घंटे वाली सुई 12 के बाद यहाँ 1 आएगा, 1 के बाद ऐसे यहाँ पर होगा, 1 से थोड़ा आगे। उम्मीद करते हैं, बताइए माया जी आपको समझ में आया? माया जी समझ में आया? दिशा जी समझ में आया? ये फिगर जो है, जय हिंद अंशुमान जी, जय हिंद अंशुमान जी। तो ये आप लोग बताइएगा, दिशा जी आपको समझ में आया? माया जी, ऋचा जी, सभी लोग बताइएगा। इस फिगर के माध्यम से ये टाइमिंग आपको समझ में आई तो आपका ये पूर्व दिशा हो जाएगी। अगर ये समझ में आया है तो इससे रिलेटेड और जो प्रश्न आएंगे, कई प्रश्न आते हैं, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, बताइएगा जी। अगर ना आया हो तो फिर से समझा दें। उम्मीद करते हैं ये आपका जो रियल है, जो आपका रियल होगा, ये रियल है, ये 12 यहाँ पे बजा है, वो जो 1:30 बजेगा तो इस तरीके से होगा। तो 12 जो है ये आपका पूछ रहा है, ये दिशा आपका, ये आपका जो है उत्तर पूर्व दिशा कह रहा है। तो इस अनुसार जो है वो उत्तर पूर्व होगा, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर होगा। और जो है ये आपका पूरब है, तो पूरब जब एक्चुअल में जो है यही बनेगा आपका फिगर, 1 बजे वहां पे जाएगा जी। बहुत शानदार, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये क्या कह रहा है, आपका 4:30 वाला टाइम है, इसमें क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। आपका चलिए ये 35 नंबर का, इसको देखिए, ये क्या कह रहा है। एक घड़ी में जो है 4:30 बजे हैं,
4:30 बज रहे हैं। घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर हो तो मिनट की सुई जो है किस दिशा में होगी। चलिए इसको हल करते हैं। चलिए ये देखिए आपकी ये घड़ी हो गई, ये आपकी घड़ी हो गई जी। इसमें जो है क्या कह रहा है, ये आपका डायल होता है, डायल होता है। यहाँ पे 12 बजे होते हैं, यहाँ पर 1 बजे होते हैं, यहाँ पर 2 बजे होते हैं, यहाँ पर आपके 3 बजे होते हैं, ये 3 बजे होते हैं, और आपके ये 4 बजे होते हैं, ये 5 है, ये आपका 6 है, और आपका ये 7 है, ये 8 है, ये 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा। इस अनुसार जो है आपका ये आपका घड़ी में होता है। तो चलिए बजाते हैं, बजाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसके अनुसार जो है कह रहा है कि यहाँ पर 4 आपका जो टाइमिंग है 4:30 बजे। घंटे की सुई जो है पूर्व दिशा में है। घंटे की सुई पहले इसमें बजा लेते हैं, रियल में पहले इसमें क्या होगा इसको दिखा लेते हैं। ड्रा कर लीजिए यहाँ पर। तो कह रहा है कि 4:30 बजे, जो 4:30 बजेगा, 4:30 बजेगा तो कुछ ऐसे होगा, कुछ जो है ऐसे होगा। ये घंटे वाली सुई एच होगी, ये मिनट वाली सुई होगी। कुछ इस तरीके से बजेगा, कुछ इस तरीके से होगा जी अंशुमान जी। चलिए देखते हैं। तो इसमें ये होगा। तो कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जो है पूर्व दिशा की ओर होगी। इसको घुमा दीजिए, इसको इस अनुसार बना लीजिए, इसको इस अनुसार बना लीजिए। तो कह रहा है अगर इसको पूरब कह दिया जाए, ये आपका पूरब हो जाए, अगर ये पूरब हो जाए, ये दिशा पूर्व हो जाए तो ये पश्चिम हो जाएगी। अर्थात ये दिशा अगर कहा जाए कौन सी है, रियल में अगर बात की जाए, जो रियल में ये दिशा अभी कौन सी दिशा है, ये दिशा ये आपकी पूर्व है रियल में, और ये आपकी दक्षिण पूरब है, ये दक्षिण पूरब है। ये आपकी उत्तर है, और ये आपकी उत्तर पूर्व है। ये आपकी पश्चिम है, और आपकी ये पश्चिम उत्तर है, और ये आपकी यहाँ पर पश्चिम दक्षिण है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब इसको अगर पूरब मान लिया जाए तो ये पूरब यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है कि इतने बजे पूरब होगी तो मिनट वाली सुई किसको इंगित करेगी। तो ये दक्षिण होगा, आपका दक्षिण दिशा होगी, दक्षिण होगी आपकी जी। बताइएगा पूर्व हो, अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो रियल में ये यहाँ आ जाएगी। बताइएगा क्या होगा। पूरब, ये पूरब दक्षिण हो गया, और ये आपका दक्षिण यहाँ हो गया। बताइएगा कौन सा आंसर होगा। डी दक्षिण पूर्व हो जाएगा जी, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। बहुत शानदार, दक्षिण पूर्व होगा, डी आंसर होगा इसमें, दक्षिण पूर्व होगा। इसको पूरे दिशा को यहाँ पे बदल दीजिए, पूरे दिशाओं को जिस अनुसार कह रहा है इसको ड्रा कर दीजिए। तो पूरे दिशाओं को अगर आप ड्रा करेंगे तो कैसे होगा, इसको आप पूरा बना देंगे। तो अर्थात जब ये पूर्व हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिएगा ये पूर्व हो जाएगा, तो इधर आ जाएंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूरब और जो है पूरब और दक्षिण हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। फिर इधर ऐसे इसी अनुसार जो है यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और उसी अनुसार से ये आपका पश्चिम हो जाएगा। उसी अनुसार ये बन जाएगा सब, ये आपकी दिशा सब बन जाएंगी। यहाँ पर पश्चिम आपका उत्तर हो जाएगा, और ये आपका उत्तर यहाँ पे बन जाएगा। इसी अनुसार सब बन जाएगा। तो आंसर आपका दक्षिण यहाँ पर उम्मीद करते समझ आएगा, आ गया होगा। दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। सभी लोगों का आंसर दक्षिण पूर्व आ रहा है जी, सभी लोगों का आंसर दक्षिण पूर्व आ रहा है जी, समझ में आ गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, कृष्णा जो है यहाँ पर चलिए इस प्रश्न को हल करिए। ये क्या कह रहा है, कृष्णा उत्तर दिशा में जो है 10 मीटर चला, इसके बाद वह जो है बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, फिर क्या कह रहा है अंत में वह बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। कृष्णा अब जो है प्रारंभिक स्थान से कितनी जो है दूरी पर है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं जी। अनुज पांडे जी, ईस्ट साउथ, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, ईस्ट साउथ आपका उसका आंसर आया है, थैंक्स। तो चलिए ये नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। कृष्णा जो है 10 मीटर चलता है, कहाँ पे चलता है, उत्तर दिशा में।
ये जो है कोई स्थान है, यहाँ पर कोई स्थान है, यहाँ से कृष्णा को उत्तर दिशा में चलाइए, ये आपका उत्तर दिशा हो गई। उत्तर दिशा में कितना चलना है, यहाँ पर आप इनको 10 मीटर चला दीजिए, ये 10 मीटर चले। उसके बाद वो बाएं मुड़ रहे हैं, उसके बाद बाएं मुड़ रहे हैं। बाएं मुड़ने की बात की जाए, अगर आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं और बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है अर्थात पश्चिम में मुड़ना है, तो पश्चिम में इनको मुड़ा दीजिए। तो चलिए पश्चिम में इनको मुड़ा देते हैं। पश्चिम में मुड़ा कर जो है कितना चल रहे हैं, ये बाएं मुड़कर 30 मीटर चल रहे हैं, तो इनको 30 मीटर चला देते हैं। ये 30 मीटर हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि 30 मीटर चलने के बाद अंत में बाएं मुड़ जाते हैं, तो इनको जो है फिर से जो है बाएं मुड़ाना है। बाएं मुड़ाने का मतलब है कि अगर पश्चिम में जा रहे हैं तो पश्चिम का बायां आप जो है फिर से जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाएंगे। दक्षिण की ओर मुड़कर जो है 50 मीटर चलते हैं। उसके बाद कृष्णा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो इनकी दूरी ज्ञात करना है, इनकी दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए दूरी ज्ञात करते हैं। दूरी को ज्ञात करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। ये अगर दूरी 10 है तो ये भी दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो जाएगी। ये 10 है तो ये 10 हो जाएगी, अर्थात पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी 50 है, तो इतनी दूरी जो है आपकी ये 40 हो जाएगी। और ये आपकी 30 है, तो यहाँ पे ये देखिए इसको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो ये आप लगा दीजिए यहाँ पर, ये आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हो जाएगा जी, इसका सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर। तो आपका कर्ण स्क्वायर बराबर होगा यह लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण स्क्वायर, यहाँ पे 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1600। 30 का स्क्वायर यहाँ पर आपका 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो 16 9 2500 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 16 और 9 2500 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2500 किसका वर्ग है, तो ये आपका हो जाएगा 50 का वर्ग है। तो 50 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, 50 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 50 जी, 50 दिशा जी, 50 आ रहा है जी, बहुत शानदार अनुज जी, 50 मीटर बहुत शानदार। तो चलिए ये आपका नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, चलिए इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। आपका इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय से एक टाइप होता है, उस टाइप के प्रश्न आपके कराए जा रहे हैं। इसमें हमने एंगल बेस्ड क्वेश्चन करा दिया है, इसमें दिशा के क्वेश्चन हो गए हैं, जो आपके दूरी के क्वेश्चन है उसको कर दिए हैं, परछाई के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, घड़ी के क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। ये आपके जो है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के हैं। इसके बाद हम लोग विविध पे आ जाएंगे, विविध होगा आपका, उस पर जो है यहाँ पे बात की जाए, अगर आपके यहाँ पे कोण पर आधारित प्रश्न आपके कर दिए गए हैं। यहाँ पर दिशा के क्वेश्चन हो गए हैं, दूरी के क्वेश्चन आपके हो गए हैं, और आपके जो यहाँ पे परछाई बेस्ड क्वेश्चन थे उसको हमने करा दिए हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है घड़ी के क्वेश्चन थे उसको करा दिए हैं। अब आपके जो है आपके पाइथागोरस प्रमेय पर जो है उस पर जो है प्रश्न हो रहे हैं। इसके बाद इन सब टॉपिक के बाद हम जो है आपका विविध कराएंगे। इसके बाद आपका विविध जो है, जो आपका विविध होता है, विविध को कराना है। इसमें बहुत से प्रश्न हैं, इसको कराएंगे। चलिए इसको हल करते हैं। आपका उत्तर पूर्व में जो है आपका 8 किलोमीटर पैदल चलती हैं, तो आपका उत्तर पूर्व चला दीजिए इनको। उत्तर पूर्व क्या होगा, ये उत्तर पूर्व है, ये यहाँ पर ये 8 किलोमीटर चलती हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे चलने के बाद जो है फिर वह क्या कह रहे हैं कि 6 किलोमीटर जो है 6 किलोमीटर यहाँ से दक्षिण पूर्व जाती है। तो दक्षिण पूर्व क्या होगा, दक्षिण पूर्व आपका ये होगा। तो यहाँ से ये दक्षिण पूर्व जाएंगी, ये दक्षिण पूर्व कितना जा रही हैं, 6 किलोमीटर इनको दक्षिण पूर्व ले जाइए। तो दक्षिण पूर्व जाने के बाद प्रारंभिक स्थान, ये प्रारंभिक स्थान है इनका, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे हैं। तो चलिए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे हैं, तो इसकी दूरी यहाँ पे ये दूरी ज्ञात किया जा रहा है। तो ये आपका 6 हो गया, ये 8 हो गया। तो यहाँ पर भी जो है आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर भी कर्ण हो गया। तो ये 8 का स्क्वायर, वही सूत्र लगा दीजिए, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे और 8 ठाई जो है आपका 64 हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, पूरा आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल लेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 10 आंसर आ जाएगा।
तो आपका 10 किलोमीटर ये हो जाएगी। बहुत शानदार, 10 किलोमीटर आ रहा है। सभी का आंसर 10 आ रहा है। अंशुमान जी का आ रहा है, अनुज जी का आ रहा है, सक्सेस जी का आ रहा है। बहुत शानदार, सभी का आंसर, रोजिए वाले का सभी का आंसर 10 आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुछ अभ्यास में आपके नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपका देखिए, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है, इस प्रश्न में क्या कहा गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। आपका ये 38 नंबर, ये भी आपका पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर है। माया जी का 10 आ रहा है। बहुत शानदार, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में जो है, ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके जो है कविता कोई एक है अपने घर से, और कविता क्या करे 15 जो है मीटर चलती है। दक्षिण पश्चिम की बात की जाए, दक्षिण पश्चिम की बात की जाए तो ये आपका दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, ये आपका दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा। तो चलिए इनको जो है इस अनुसार इनको चलाते हैं तो क्या होगा आपका। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की ओर चल रहे हैं, कितना चल रही हैं, तो 15 मीटर चल रही हैं। तो यहाँ से जो है दक्षिण पश्चिम ये आपका 15 मीटर हो गया। चलिए उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर जो है उत्तर की ओर मुड़कर 12 जो है चलती हैं। तो उत्तर की ओर इनको मुड़ा दीजिए। तो उत्तर की ओर मतलब ये ऊपर उत्तर हो जाएगा, इधर मुड़ाना है तो इधर इनको मुड़ा दीजिए। ये उत्तर की ओर मुड़ गए। जब ये उत्तर की ओर मुड़ गए तो यहाँ पे 12 चल रहे हैं, ये आपका 12 हो गया। फिर वो अपने घर से जो है प्रारंभिक कितनी दूर पे हैं, तो प्रारंभिक दूरी ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, इसको बताइए कितना होगा। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। जी अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर भी जो है पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा तो कितना होगा बताइए। चलिए इसको बताइए कितना हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको लगाते हैं। ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका कर्ण हो जाएगा, और आपका ये दिशा ये जो है आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा। तो अर्थात जो ज़्यादा वाली भुजा होती है, इसमें यही कहा जाता है ना कि जो ज़्यादा वाली भुजा होती है वही जो है आपकी कर्ण होती है। तो उस अनुसार चलिए जो आपका सूत्र होता है यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है आपका लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर जो है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, आपका आधार ज्ञात करना है। तो अगर आधार का स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस जो है आपका लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसी अनुसार रख देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ 15 का स्क्वायर माइनस जो है लंब का स्क्वायर था 12 का स्क्वायर, ये जो है इसको निकालेंगे जो आधार का स्क्वायर जो है। तो ये आपका 15 में कितना होगा, 15 में 225 हो जाएगा, और 12 में 144। तो इसको घटा दीजिए, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 81 आ जाएगा। √81 में इसका मान अर्थात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जी चलिए बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, 9 आपका आ जाएगा। 9 इज द राइट आंसर। कितने लोगों का 9 आ रहा है, इसका आंसर आपका 9 हो जाएगा। कितने लोगों का 9 आ रहा है, दिशा जी का 9 आ रहा है, ऋचा जी का 9 आ रहा है, सक्सेस जी बहुत बहुत धन्यवाद, अंशुमान जी का 9 आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सभी लोगों का 9 आंसर आ रहा है, अंशुमान जी का भी, सभी का आंसर 9 आ रहा है। तो ये जो है आपका ये आपके दिशा संबंधी जो आपके इसमें कोण एंगल संबंधी प्रश्न है, ये पूछा जाता है पाइथागोरस पे, इस पे जो है आपका पूछ लिया जाता है। इसमें चलिए 1-2 प्रश्न और हैं, उसको हम लोग देखते हैं इसमें। और अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न और इससे आधारित लाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये चलिए ये बताइएगा, ये प्रश्न बताइएगा। तो चलिए आपका ये प्रश्न है, क्या कह रहा है, राहुल 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। यहाँ पे राहुल जो है 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। उसके बाद क्या है, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जो है चलता है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह जो है दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह जो है फिर क्या कह रहा है, बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। फिर जो है जो यहाँ पर अंत में एक बार यहाँ बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर पुनः जो है चलता है। फिर वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो चलिए इनको चलाते हैं। पहले राहुल को पूर्व दिशा में चलाते हैं, पूर्व दिशा में चलाएंगे तो ये आपका पूर्व दिशा इधर हो जाएगी। पूर्व दिशा में इनको 10 जो है आपका 10 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद जी वो जी वाले 9 वाला जी 9 होगा पिछले वाले का। चलिए इसको देखते हैं, बहुत शानदार, दिशा जी का भी 9 आया था पिछले का। तो चलिए इसको देखते हैं। उसके बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद जो है पूरब की ओर
फिर उसके बाद यहाँ बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलाइए इनको, बाईं ओर पूरब की ओर जा रहे हैं, बाईं ओर इनको मुड़ाइए। तो बाईं ओर मतलब आप ये उत्तर की ओर चले जाएंगे, तो उत्तर की ओर इनको 3 किलोमीटर यहाँ पे चला देते हैं। चलिए 3 किलोमीटर चले हैं। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से जो है कहाँ मुड़ रहे हैं, दाहिनी ओर मुड़ रहे हैं। तो चलिए दाहिनी ओर मतलब उत्तर की ओर जा रहे हैं, दाहिनी ओर मुड़ना है। तो फिर से एक बार जो है ये पूरब की ओर मुड़ जाएंगे और पूरब की ओर मुड़कर ये 5 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 5 किलोमीटर यहाँ पे चले जाएंगे। 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह जो है कहाँ मुड़ रहा है, दाहिने मुड़ रहा है, दाएं दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। तो दाहिने अगर फिर से पूरब जा रहे हैं, दाहिने मुड़ना है, अर्थात दक्षिण की ओर मुड़ेंगे। तो ये दक्षिण की ओर मुड़ गए। तो चलिए दक्षिण की ओर मुड़कर कितना चल रहे हैं, दक्षिण की ओर मुड़कर ये 8 किलोमीटर चल रहे हैं। तो इनको 8 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर अंत में एक बार दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। बात की जाए अगर ये दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो ये फिर से दाहिने मुड़ रहे हैं। दक्षिण की ओर अगर आप जा रहे हैं, दाहिने मुड़ना है, फिर से ये पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगे। इनका दायां इधर इधर जा रहे हैं तो दाहिना इधर हो जाएगा, और दाहिना ये इधर जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं, ये आपका केवल यहाँ पर 3 जा रहे हैं। तो इनको 3 ही किलोमीटर यहाँ पे चलाइए। तो 3 किलोमीटर ये चले। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर चलकर जो है चलते हैं। अब कह रहा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पर है। तो प्रारंभिक स्थान ये है। तो चलिए अब ये दूरी ज्ञात करना है, यहाँ पर ये दूरी, यहाँ पर ये दूरी ज्ञात करना है। ये दूरी कितनी होगी, चलिए इसको बताइए ये दूरी कितनी होगी। तो इसमें कौन सा लगा दीजिए, इसमें क्या लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, कौन सा सूत्र में इसमें लगाएंगे बताइए। ये 10 है आपकी। अगर ये 10 है तो इसमें यहाँ देखिएगा ये पूरी 5 है, ये पूरी दूरी 5 है। तो यहाँ तक केवल ये 3 हो रहा है, ये दूरी केवल 3 हो रहा है। तो यहाँ पे 5 कहने का मतलब है कि 3। तो यहाँ पे इसको ये करिए, ये आपका हो गया। तो ये आपका यहाँ पर ये 2 था, तो 2 इसमें बढ़ा दीजिए। तो ये 10 2 12 हो जाएगी, ये पूरी दूरी ये 12 हो जाएगी। और ये जो है यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे ये इतना जाएगा। तो ये आपका 3 इतना कट जाएगा, पूरा ये है, ये पूरा ये 5 हो जाएगा। ये दूरी यहाँ तक देखिए ये 5 हो जाएगा, अर्थात ये भी 5 हो जाएगी। तो बात की जाए यहाँ पर ये पूरा 12 हो गया। अब ये फिगर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिगर ये बन गया। फिगर किस तरह बन गया, अब फिगर जो है आपका ये बन गया, ये आपका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर ये बन जाएगा। अब ये 12 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये ज्ञात करना है इसको, तो इसको ज्ञात करना है इसको। तो चलिए इसको बताइएगा, ये दूरी ज्ञात करना है तो किस तरीके से ज्ञात की जाएगी। 15 हो जाएगा यहाँ पे, पाइथागोरस लगाइए इसको, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाइए, कितना होगा। तो चलिए ये 12 का स्क्वायर जोड़ेंगे यहाँ पर। अगर 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस जो है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। ये आपका 1 जो है 69, अर्थात ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 13 हो जाएगा, ये 13 आएगा। तो 13 जो है आपका किधर हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व जी, 13 दक्षिण पूर्व होगा इसमें जी। 13 15 वाले गलत है, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा इसमें। 13 आपका आंसर आएगा भाई, 13 आंसर आएगा, 17 नहीं आएगा। संजीव सिंह जी 17 नहीं आएगा, 13 आएगा। अंशुमान जी सभी का जिसका 13 आ रहा है वो सही है, 13 आएगा। ये फिगर आपका बन जाएगा, देखिए उसमें से हटा कर ये आपका चित्र बन जाएगा, ये बनेगा। बताइए सभी लोगों को समझ में आया, बताइए रिचा जी बताइए। सर सभी में पाइथागोरस थोड़ी ना लगे। देखिए ये इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, ये इस टाइप का जो है प्रश्न पूछा जाता है, बस हो गया। इसमें का इस टाइप के प्रश्न थे, इसमें का इतना ही प्रश्न लाए गए थे। माया जी का ओके सर 13 होगा जी। दिशा जी का है, क्यों आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट मत होइए, इस टाइप के प्रश्न आपके आते हैं, इस टाइप के आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो यहाँ